ऐड होता है, मतलब कि थोड़ा देखिए मैंने टिल्ट किया हुआ है। टिल्ट मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर ये इस तरह आप रीडिंग करेंगे, मतलब इसी तरह बच्चे को इसी तरह ही रीडिंग कर रहे हैं, तो स्टेशन ट्यूब क्या है, स्ट्रेट है। तो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू ये ज़रा मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। जब ये फीडिंग होगी थ्रू माउथ, ये फॉर एग्जांपल माउथ है, तो वो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू इस हॉरिजॉन्टल एंड मोर वाइडर स्टेशन ट्यूब में आ गया। तो अब यहाँ पर भी स्टैटिक हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जा सकता है, या फिर इधर भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इधर क्या कर देगा, या इधर ओक्लूजन कॉज कर लेगा। इधर ओक्लूजन कॉज कर ली तो ये जो है ना मिडिल ईयर को वेंटिलेट भी नहीं कर पाएगा। मिडिल ईयर को वेंटिलेट नहीं किया तो ओटाइटिस मीडिया की तरफ चले जाएगा। अब वो ये जो नहीं करेगा तो ओटाइटिस मीडिया कैसे हुआ, वो जो है ना मैं अभी इसके बाद ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करूँगा, उसमें जो है ना फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हो रहा है। अच्छा, तो उसके अलावा ये स्टेशन ट्यूब, ये तो मैंने फीडिंग वाले एक बता दिया। इसके अलावा और कौन से कॉजेज़ है जिसमें जो है ना स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, जब भी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ठीक है, या फिर जो है ना एलर्जीज़ हो रही है पेशेंट को। एलर्जीज़ आई है तो एलर्जीज़ में क्या होता है, राइनाइटिस होता है, तो साथ साइनसाइटिस भी होता है। ये दो हैं तो पेशेंट जो है ना टॉन्सिलाइटिस भी उसको हो सकता है, और अगर बच्चा है तो एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया भी हो सकती है। इसके अलावा जो है ना अगर नेज़ोफेरिंक्स में कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से जो है स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गया है। अब ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके अलावा जो है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाक है उसका, और ये सेप्टम जो है ना डेविएट हुआ है, तो उसके थ्रू जो है ना एरिएशन नहीं हो रही है। जब ये एरिएशन नहीं हो रही है नाक के थ्रू, तो ये भी जो है ना यहाँ पर प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगी स्टेशन ट्यूब में, तो वो भी नहीं एरिएट नहीं होगा, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन वो भी कॉज कर सकता है। तो अब ये याद रखें आप, नोज़ में और ये ईयर में और मतलब ईएनटी में, ये बस बात याद रखें कि जब भी एक चीज़ में इन्फेक्शन होगा, तो एक चीज़ में इन्फेक्शन हुआ तो उस एक चीज़ में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो खामखा और चीज़ों में भी करवाएगा, अगर जो है ना इन्फेक्शन को हम प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें। इसलिए अगर राइनाइटिस होगा तो साइनसाइटिस भी होगा, साइनसाइटिस हो रहा है तो साथ टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, या और उसकी वजह से एडेनॉइड्स भी हाइपरप्लेजिया हो सकते हैं अगर बच्चा हो, क्योंकि एडेनॉइड्स खुद जो है ना कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वो जो है ना एज अ सेकेंडरी खामखा एडेनॉइड्स खामखा जो है ना सेकेंडरी कंडीशंस की वजह से ही जो है ना उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये सब जो है ना इंटरलिंक्ड है। अब इस एडेनॉइड क्या पता है, टॉन्सिलाइटिस पहले हुआ है, फिर एडेनॉइड हो गया, एडेनॉइड की वजह से उसको साइनसाइटिस हो गया, और उसकी वजह से राइनाइटिस हो गया। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो इन सब की वजह से जो है ना स्टेशन ट्यूब की ओक्लूजन होती है, और जब ये होगा तो इन सब के साथ मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी आ जाएगा। तो ये सारे इस तरह इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, तो स्टेशन ट्यूब के थोड़े से टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मिडिल ईयर कैविटी की तरफ जाते हैं, उसके डिजीज़। तो सबसे पहले टेस्ट इसका है, मतलब ये चेक करते हैं कि हम मतलब कि इससे जो है ना दो फंक्शन, मतलब टेस्ट के दो ऑफ कोर्स कॉजेज़ होते हैं। एक जो है ना हम जो है ना एरिएट कर रहे हैं मिडिल ईयर कैविटी को, मतलब इस टेस्ट से एरिएट भी कर सकते हैं जो मैं बताऊँगा, और इससे जो है ना हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की भी चेक कर सकते हैं कि वो मतलब उसमें परफोरेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट है वल्साल्वा मैनूवर। उसमें क्या होता है, हम जो है ना अपना नोज़ को पिंच कर लेते हैं और थ्रू माउथ एक्सहेल करते हैं, मतलब माउथ को भी जो है ना माउथ भी क्लोज्ड है, नाक को पिंच कर दिया, मुंह को जो है ना बंद कर दिया, और एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल ऐसे करते हैं कि हमारे जो है ना नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू स्टेशन ट्यूब में या कान की तरफ जो है ना हमारे एयर चले जाए। तो इस तरफ जाते हैं तो क्या होगा, ये मैंने स्टेशन ट्यूब बनाया, तो स्टेशन ट्यूब की तरफ जो है ना इस तरह एयर चली गई है, मिडिल ईयर कैविटी में आ गई है। अब मिडिल ईयर कैविटी, अब जब एक्सेसिव एयर होगी तो वो क्या करेगा, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ बल्ज करेगा। तो हम अब बाहर से जब ऑटोस्कोप से जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपको जो है ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग नज़र आएगी। ये पॉजिटिव, ये मतलब दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शन वल्साल्वा मैनूवर जो हम खुद करते हैं। और ये जो है ना मतलब 65% ऑफ द पेशेंट जो है ना ये कर नहीं सकते, तो इसलिए हम और टेस्ट करेंगे जो कि मैकेनिज़्म सेम है लेकिन थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर रप्चर हुई है, तो यहाँ पर जो है ना इस बल्ज भी नहीं होगा, और यहाँ पर जब वो वल्साल्वा मैनूवर करेगा तो हिसिंग साउंड आएगी, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी परफोरेशन के थ्रू
स्लिट लाइक परफोरेशन है यहाँ पर, इसके थ्रू जो है ना एयर जाएगी तो ऑफ कोर्स वॉइस प्रोड्यूस करेगी, हिसिंग साउंड होगी उसमें। अब जो ये पेशेंट जो है ना वल्सल्वा मैनूवर नहीं कर सकते हैं तो उसमें जो है ना डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं। एक है पुलिट्सर टेस्ट है, उसमें क्या करेंगे हम जो है ना नाक के थ्रू एक इस तरह ट्यूब टाइप होता है वो इंजेक्ट कर मतलब कि डाल देते हैं, और दूसरा जो ऑपोजिट कैविटी है ना ये फॉर एग्जांपल ऑपोजिट कैविटी, इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर एक बैग होता है, इसको जो है ना हम पंप करते हैं। तो हम इस ट्यूब के थ्रू हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इधर जाएगा स्टेशन ट्यूब में और यही सिमिलर मैकेनिज़्म करवाएगा। ये उन पेशेंट्स में करते हैं जो कि वल्सल्वा मैनूवर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है। आप ख़ुद भी परफॉर्म कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, जिनको एक बार सीख लेते तो फिर आसान होता है। अच्छा, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी सही प्रॉपर नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे। कैथेटर जो है ना इंस्टॉल कर देंगे स्टेशन ट्यूब में और फिर जो है ना इस ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यही वाला बैग है पुलिट्सर वाला बैग, और साथ जो है ना कैथेटर के थ्रू हमने यहाँ पर ही कैथेटर डाल दिया, स्टेशन ट्यूब का कैथेटर है। तो ये एक टेस्ट हो गया। और इसके अलावा अगर ये तो चले, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना पॉजिटिव प्रेशर डाल रहे हैं स्टेशन ट्यूब में और उसके थ्रू मिडल ईयर को चेक कर रहे हैं बल्ज। अब नेगेटिव प्रेशर के लिए भी टेस्ट है, उसको कहते हैं टॉइन-बी टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, उसमें इस तरह ही करेंगे कि नाक को पिंच कर दिया, ये इसी तरह नाक को पिंच किया है, माउथ क्लोज्ड है, लेकिन पेशेंट को कहेंगे कि स्वालो करो। जब स्वालो करते हैं ना वहाँ से नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर मतलब जब स्वालो होता है ना तो नेगेटिव मतलब एयर यहाँ पे निकल जाती है, तो इसकी वजह से रिट्रैक्ट अंदर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से रिट्रैक्ट होगा। अब ये रिट्रैक्ट वाली बात आ गई तो चले मैं ये भी समझा देता हूँ तो कि रिट्रैक्ट हुआ कैसे है। यहाँ पर वो जो मैंने भी कहा था कि मिडिल ईयर कैविटी में बताऊँगा तो रिट्रैक्ट वाली बात तो वो बस इधर ही हो जाएगी। ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेशन ट्यूब बंद हो, ये मैं पैथोलॉजी बता देता हूँ रिट्रैक्शन की, तो बस इधर भी वो भी समझ आ जाएगी, वो दोनों बातें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, अभी नॉर्मल है, ना बल्ज हुई हुई है ना रिट्रैक्ट हुई हुई है, नॉर्मल पोजीशन इसकी है। अब फॉर एग्जांपल आप करें कि ये स्टेशन ट्यूब जो ये नेसोफेरेंजियल एंड वाली है ये हो गई है ओक्लूडेड, तो ऑफ कोर्स एयर अंदर जा नहीं सकती, एरिएट हो नहीं सकता मिडिल ईयर, तो इधर ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एयर तो होगी, तो वो एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं तो उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे अब क्या रह गया, यहाँ पे बिल्कुल एयर रही नहीं है क्योंकि सब कुछ क्या हो गई है, एब्जॉर्ब आउट हो गई है। तो यहाँ पे क्या प्रेशर है, यहाँ पे अब नेगेटिव प्रेशर हो गया, एयर अंदर आ नहीं सक रही, जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब बाहर की तरफ एयर है, एयर में क्या है, बाहर की तरफ क्या है, एयर है, एयर के थ्रू भी जो है ना एयर अगर आए तो वो पॉजिटिव प्रेशर है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ जा रही है तो इट विल रिट्रैक्ट इनसाइड। तो जब भी हम रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी तो हम जो है ना क्या कंसिडर करेंगे कि स्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ठीक। ये सिर्फ एक मतलब ये भी जो है ना अभी ये भी जो है ना डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, डिफरेंट। अभी आप देखें यहाँ पर सिर्फ रिट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, मतलब एयर बंद है। विद टाइम क्या होगा, यहाँ पर सिक्रीशन भी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि स्टेशन ट्यूब सिक्रीशंस भी रिमूव कर रहा था ना, तो वो किधर गई, वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर अब बैक्टीरिया आ गया, फ्लूइड स्टैटिक है ना, बैक्टीरिया आ गया, पस फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर पस भर गया सारा। अब ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बाहर फेंक दिया, मतलब बल्ज आउट हो जाएगा। तो ये जो है ना मैं अभी डिस्कस करूँगा एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसकी जो स्टेप वाइज पैथोलॉजी होती है उसमें भी ये हो जाएगी। तो चले बस वो एक्सप्लेन ही हो गई है। अभी जो है ना स्टेशन ट्यूब के डिफरेंट डिजीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया ASOM, यहाँ पे क्या है, सेपरेटिव इन्फेक्शन, और सेपरेशन मतलब कि पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है। एक्यूट मतलब कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है, एक्यूट प्रेजेंटेशन जिसमें पस प्रोड्यूस हो रहा है। ओटाइटिस मीडिया मतलब कि मिडल ईयर कैविटी में। तो यहाँ पर जब रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसके थ्रू जो है ना ये पस प्रोडक्शन हो जाती है। तो मेन कॉजेज़ क्या है, एक मैंने बता दिया, स्टेशन ट्यूब होता है, या जो है ना एक्सटर्नल ईयर के थ्रू आ रहा है, या जो है ना ब्लड बॉर्न है। तो मेन सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, स्टेशन ट्यूब वाला है। उसमें मैंने बता दिया कि टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड हाइपरप्लेशिया, कोरोनिक राइनाइटिस, कोरोनिक साइनसाइटिस, नेज़ल एलर्जीज, नेज़ोफेरेंजियल कैंसर्स, बिनाइन
हो या फिर वो मैलिग्नेंट हो या फिर जो नेज़ल पैकिंग कर दी है या नेज़ल एपिस्टेक्सिस हो रही है, सब में ओक्लूजन हुई हुई है।